रहीम यार खान में लेवल 3 लैब बनेगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की डेरा गाजी खान आमद। अगले 5 दिनों में मजीद 5000 टेस्ट करने का इंदिया। कहा कि जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में 11 फील्ड अस्पताल तैयार हो चुके। डीजी खान स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोरोना फील्ड अस्पताल का जायजा लिया। राजनपुर करंटीना सेंटर का भी दौरा किया। मुनासिब इंतजाम करने पर जिला इंतजामिया को शाबाश दी। कोरोना से निपटने टेस्टों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इकदाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना टेस्ट में इजाफे के लिए पंजाब में मजीद 4 लैब्स बनाने की मंजूरी दे दी। एक लेबॉर्ट्री रहीम यार खान में बनेगी। 3 डीजी खान लेबॉर्ट्री को फंक्शनल करने की भी खुशखबरी दे दी। कहा पंजाब में अब तक 64,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। बहावलपुर के कोरोना के मरीजों के लिए फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्पेशल एजुकेशन में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। फील्ड अस्पताल में सीरियस हालत से पहले के मरीजों का चेकअप होगा। उधर डॉक्टर्स रिफॉर्मर्स का मिस्टर बायो सेफ्टी लैब 3 लेबॉर्ट्री जल्द फंक्शनल करने का मुतालबा। रमजानुल मुबारक से कबल कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले अरकान घरों को जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने इंतजामिया को हिदायत दे दी। कोरोना वायरस पर जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने डिप्टी कमिश्नर को 15 रुकनी कमेटी की कमांड सौंप दी। कमेटी कोरोना वबा को कंट्रोल करने बारे लाहे अमल तय करेगी। उधर रमजान में नमाज तरावी के इंतजामात की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। रमजानुल मुबारक में सहरी के औकात में दूध, दही और खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। होटल और रेस्टोरेंट सहरी और इफ्तारी के दौरान बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में इजलास में फैसले। इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मरहलावार खोलने के हवाले से अमूर पर गौर। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। रमजान में इबादत गाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। RPO बहावलपुर जुबैर दरेशक का वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में डिवीजन भर के DPOs को हुक्म। उधर DC खानेवाल का कबीरवाला की मसाजिद और इमाम बार गाहों का दौरा। कोरोना से बचाव के तमाम SOPs को यकीनी बनाने की हिदायत की। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टरों के लिए लीगी क़यादत का अहसन कदम। मरकजी क़यादत ने बखर के मसीहाओं के लिए PPE किट्स भिजवा दी। किट्स सदर YDA डॉक्टर आमिर इकबाल ढांडला के हवाले कर दी गईं। उधर विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर ने 1000 N95 मास्क खरीद ली। क्लोरीन पानी का स्प्रे सेहत के लिए मुज़र करार। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। जनूबी पंजाब की वेस्ट कंपनी ने पाकिस्तान में पहली बार सेहत अफजा स्प्रे बना लिया। CEO एहसन रशीद ने कहा कि स्प्रे से इंसानी सेहत पर कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचिंग एसोसिएशन का इजलास। डॉक्टर्स के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इंतजामिया से डॉक्टरों के टेस्ट करवाने की अपील। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स का महकमा खुराक की पॉलिसी के खिलाफ सोमवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान। हंगामी इजलास में फैसला। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत 72 घंटों तक स्टॉक रखने की इजाजत दे रही है। परमिट होने के बावजूद माल रास्ते में रोकना ज्यादती है। मुतालबात मंजूर न होने तक हड़ताल जारी रखने का अल्टीमेटम दे दिया। ज़ख़ीराअंदोज़ी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। ज़ख़ीराअंदोज़ 3 साल जेल जाने के लिए हो जाएं तैयार। चीनी, गंदम, आटा समेत 41 अशिया की ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों की जमानत नहीं होगी, सजा भी भुगतना पड़ेगी। उधर मियां चन्नू में सुपर स्टोर पर ज़ख़ीरा की गई चीनी की 290 बोरियां बरामद, मालिक गिरफ्तार। राजनपुर से गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 3 ट्रक पर लदी 2000 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। थाना फतेहपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत का बेरोजगार मजदूर दिहाड़ीदार तबके की माली मुआवनत करने का फैसला। बेरोजगार मजदूरों दिहाड़ीदारों का डाटा इकट्ठा करने का काम तेजी से जारी। आइंदा चंद रोज में काम मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी जाएगी।
बस हमें रोटी चाहिए और कुछ नहीं। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में दिहाड़ीदार तबका कोरोना के बजाय भूख से लड़ने लगा। एहसास प्रोग्राम में इमदाद न मिलने पर शहरियों का एहतजाज। शहरियों का कमिश्नर ऑफिस मुल्तान के बाहर धरना। विहाड़ी में मजदूरों का गले में रोटियां लटकाकर एहतजाज। मुजाहिरीन का इमदादी रकम की फराहमी का मुतालबा। एहसास के फालत प्रोग्राम ने घरेलू मसाइल पैदा कर दिए। 2 बीवियां रखने वाले मरहूम के नाम पर आए पैसे पहली बीवी ले गई। शहरी सौतीली मां के खिलाफ फरियाद लेकर रोही न्यूज के ऑफिस पहुंच गया। डीजी खान के कबायली इलाकों में एहसास कफालत सेंटर्स ही ना बन सके। राखी मुंह, राखी गाज, श्री रोंगन समेत दीगर इलाकों में सेंटर्स न होने पर कबायली अवाम सराफा एहतजाज। कहा कि लॉकडाउन की वजह से सवारी नहीं मिलती, रोजाना पैदल कैसे जाएं। 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बहावलनगर के डेंगी सेंट्रल पेट्रोल वर्कर्स का एहतजाज। मुलाजमीन घरेलू हालात बताते हुए रो पड़े। वज़ीर आज़म हमारी हालत जार पर रहम खाएं और मसाइल हल करवाएं। महकमा खुराक ने मुल्तान डिवीजन ने 2,06,000 बोरी गंदम खरीद ली। तहसील सदर और सिटी में गंदम वसूली का सिलसिला कल से शुरू होगा। उधर कबीरवाला में 6 खरीदारी मरकज कायम कर दिए। बहावलपुर डिवीजन में 24,50,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई। गंदम खरीदार का हदफ 8.5 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी का कहना है कि टारगेट का 12% हिस्सा खरीद चुके। किसानों पर बारदाने की तकसीम पर कोई पाबंदी नहीं। खानेवाल में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर आखा तहीर अब्बास शराजी और डीपीओ ने मुहिम का इफ्तिताह किया। डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर ने गंदम का वजन भी चेक किया। दरियाए चनाब के सैलाब से मुतासरा किसानों के नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर का मेंबर कौमी असम्बली राना कासिम नून के हमरा मौजा शबीनी मियानी जलालपुर पीरवाला का दौरा। मुतासरा काश्तकारों को उनका हक दिलाने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब वकास अली महमूद का फोर्ट अब्बास का दौरा। मुशीर ज़राअत सरदार अब्दुल हई दस्ती का मुजफ्फरगढ़ के गंदम खरीदारी मराकज का दौरा। मरकज में कटौती की शिकायत पर अमले को वार्निंग दी। लैया में बारिशों और तेज हवाओं ने बागात को तबाह कर दिया। फूल और फल गिरने से बागबान को भारी खसारे का सामना। कहा कि घर की तमाम अशिया बेचकर बागात पर लगाई, मगर मौसम ने तबाही फेर दी। हुकूमत बाग मालिकान के लिए इमदाद का ऐलान करे। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफा। लीमू की कीमत ने शहरियों के दांत खट्टे कर दिए। लीमू 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक और लहसुन की ट्रिपल सेंचुरी। अरबी 200 और आलू 70 रुपए फी किलो में बिकने लगे। बढ़ती महंगाई पर शहरी परेशान। सूबाई वज़ीर पंजाब लाइव स्टॉक एंड डेयरी हसनैन बहादुर कुरैशी का जामपुर का दौरा। वॉइस मॉडल हाई स्कूल सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन कायमा कमेटी एमएनए अमजद अली खान का मियांवाली एहसास सेंटर का दौरा। शहरियों के मसाइल भी सुने। टिड्डी दल के खतरे से निपटने के लिए महकमा लाइव स्टॉक इन एक्शन। टिड्डी दल के हमले बारे एहसास इलाकों में जानवरों की गिनती की जाए। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक नदीम इरशाद कियानी की महकमा ज़राअत के साथ भी मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। लैया में टिड्डी दल के लार्वे के खात्मे के लिए चौपारा में ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया ने ऑपरेशन के जायजे के लिए नवाकोट का दौरा किया और टिड्डी दल के लार्वे के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर। जाली और नाकिस बीज बनाने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। कुछ जाली परमिट पकड़े गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर शाहिद इमरान मारक ने कहा कि सीड कंपनी के मालिकान के साथ मुलाकात की है, उन्हें सहूलियात देंगे। बहावलपुर में मुमकिना सैलाबी खदशे के पेश नजर महकमा लाइव स्टॉक के इक़दामात। बीच के इलाकों में प्री फ्लड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एमपीए सरदार अहमद अली दरेशे का डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शहरियों के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करा दी।
ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی اور ڈی پی او محمد علی وسیم کا کبیروالا کی مساجد اور امام بارگاہوں کا دورہ، انتظامیہ کو بزرگوں اور بچوں کو آنے سے روکنے کی ہدایت۔ مرکزی رہنما جہانگیر خان ترین سے مشیر صحت حنیف خان فتافی کی ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ معاون خصوصی برائے اوقاف سید رفاقت علی گیلانی اور معاون خصوصی برائے خوراک خرم سہیل لغاری بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے طبقات کا سہارا بن گئی۔ کمشنر ملتان چاند الحق نے بیسٹ پاک کے ساتھ مل کر خواجہ سراؤں میں راشن تقسیم کیا۔ ادھر لودھرا پولیس کی جانب سے غریب افراد میں راشن تقسیم۔ مظفر گڑھ میں پنجاب ریسرچ اسکالرز یونٹی ماسک اور راشن تقسیم کیا۔ ادھر جمعیت علماء پاکستان رحیمہ خان نے بھی راشن تقسیم کیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا کل سے اراضی ریکارڈ سینٹرز کھولنے کا فیصلہ، مخصوص سٹاف کے ساتھ فردوں اور انتقالات کا اجرا کیا جائے گا۔ تمام سٹاف کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ محکمہ بلدیات پنجاب کے PPSC کے ذریعے منتخب ہونے والے گریڈ 18 کے 9 نئے افسران لوکل گورنمنٹ سروس میں تعینات۔ محمد شفیق میٹروپولیٹن کارپوریشن بہاولپور، محمد نصر اللہ میٹروپولیٹن آفیسر ملتان تعینات۔ سیکٹری بلدیات پنجاب کا نئے افسران کے لیے نیک خواہشات کا پیغام۔ ادھر جاوید اختر محمود سیکٹری ٹو CM پنجاب کوآرڈینیشن تعینات، چارج سنبھال لیا۔ لاک ڈاؤن کے باعث PHA ملتان کے مارکیٹنگ اہداف بھی متاثر۔ PHA ملتان گزشتہ اور رواں ماہ کے بل بورڈ کی ریکوری کے اہداف حاصل نہ کر سکا۔ DG قمر زمان کیسرانی نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریکوری میں 70% کمی آئی ہے۔ DG خان راکھی گھاٹ نیلی پہاڑی پر ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، کمانڈنٹ سید موسیٰ رضا نے بارڈر ملٹری پولیس کی ڈیوٹیاں لگا دیں، روڈ کو ہمہ وقت کلیئر رکھنے کے احکامات۔ سخی سرور میں روہی کی خبر پر ایکشن، NHA نے سخی سرور پل کی تعمیر کا کام فوری طور پر شروع کرا دیا۔ روڈ کی تعمیر اور گڑھوں کو پر کرنے کے لیے لیبر اور مشینری بھی پہنچ گئی۔ عوامی سماجی حلقوں کا روہی کو خراج تحسین۔ DG خان میں تھانہ سول لائن پولیس کی کارروائی، ملزمان گرفتار، ڈکیتی اور چوری شدہ 2 عدد موٹر سائیکلیں، موبائل فون، طلائی زیورات سمیت ریکوری کی رقم 6 لاکھ روپے برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے۔ میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، علی پور میں 30 بجلی چور پکڑے گئے، مقدمات درج کر کے 10 لاکھ کا جرمانہ بھی عائد۔ میر شکیل کی گرفتاری قابل مذمت ہے، لیا میں مسلم لیگ نون کے زیر تمام پریس کلب میں احتجاج، فوری رہائی کا مطالبہ۔ کورونا کے باعث تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کی عطیات کی کمی، دعوت اسلامی کا رحیم یار خان، کہروڑ پکا سمیت دیگر شہروں میں بلڈ کیمپ، شہریوں کی بڑی تعداد نے خون کا عطیہ دیا۔ مریض کے ذریعے استعمال اشیاء، کپڑوں اور چادروں کو جلانے یا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں دستانے پہن کر ہاتھ لگایا جائے، کلورین ملے پانی سے دھویا جائے، مریض کو دیکھتے ہوئے حفاظتی کٹس ضرور استعمال کی جائیں۔ نشتر ہاسپٹل ملتان میں احتیاطی تدابیر پر مبنی SOPs جاری۔ بہاولپور میں ڈینگی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر انتظامات شروع، وکٹوریہ اسپتال میں 8 بیڈز پر مشتمل HD یونٹ قائم، ڈاکٹرز بھی تعینات۔ پنجاب کے پہلے الیکٹرانک موبائل سکریننگ کاؤنٹر کا افتتاح، ڈپٹی کمشنر بہاری کیپٹن ریٹائر وقاص رشید، CO ہیلتھ MS نے DH2 میں کاؤنٹر کا افتتاح کیا۔ ملتان موٹر وے پولیس کی کورونا سے بچاؤ بارے آگاہی مہم، ڈرائیورز میں ماسک، ہینڈ سینیٹائزر اور پیمفلٹس تقسیم کیے۔ ادھر ملتان کچہری کے مین گیٹ پر کورونا پروٹیکشن واک تھرو گیٹ نصب، کمشنر آفس ملتان میں بھی جدید ٹیکنالوجی کے حامل ڈس انفیکشن گیٹ انسٹال کر دیا گیا۔ لیا میں ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء نے گرینڈ شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا،
चक 149 में 13 एकड़ पर शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। खानेवाल में रेलवे कॉलोनी के रिहायशी दो माजूर बहन भाई किसी मसीहा के मुंतजर, दोनों की कफालत करने वाली बेवा माँ 10 रोज कबल दुनिया से कूच कर गई। माजूर यतीम मस्कीन बहन भाइयों की मुखैर हजरात और आला हुकाम से मदद की अपील। लॉकडाउन के बायस गरीब और दिहाड़ीदार तबका रुल गया। मियांवाली में मजदूरी न मिलने पर शहरी परेशान। मेहनत मजदूरी करके जहनी मजदूर बच्चे बच्चियों और बीवी का पेट पाने वाला मसीहा किया मुंतजिर। मजदूरी न मिलने पर बच्चे फाका कुशी पर आ गए। नूर मोहम्मद की मुखैर हजरात से मदद की अपील। लैया में रेस्क्यू एहलकारों ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। हादसे में बेहोश हो जाने वाले शहरी शौकत अली से मिलने वाली रकम और जरूरी कागजात लवाहिकीन के हवाले कर दिए। अहल खाना ने रेस्क्यू एहलकारों के मशकूर। और माहिर सयाम में कौन बनेगा रोही की आवाज? रोही नात मुकाबले में किसकी आवाज? जनूबी पंजाब के रोही पर दिलों पर करेगी राज। कोरोना के पेश नजर रोही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नात का हजरात के ऑडिशन। नंबर आपकी स्क्रीन पर।